वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हुंस रूल क्या होता है। इससे पहले वाले में वीडियो में हम आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और अफबाहु प्रिंसिपल क्या होता है। आज हम हुंस रूल के बारे में जानेंगे, आखिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में क्या कहता है, आखिर ये प्रिंसिपल मतलब ये रूल है क्या, यही जानेंगे। तो हुंस रूल हम लोगों को क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, मतलब हुंस रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, किसी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे आर पेयर्ड ओनली व्हेन, जो पेयर होंगे लेकिन कब, ऑल द ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल, मतलब जितने भी सबसेल के ऑर्बिटल है इज ए हार्ड टू फिल विथ पैरेलल स्प्रिंग। मतलब कहने का है कि हमारे जितने भी सबसेल के ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे मतलब उसको अपोजिट स्पिन के साथ फिलअप होंगे और सीरियली होंगे। ये नहीं कि मतलब मान लीजिए कि भरना स्टार्ट हुआ, जहाँ पर खत्म हुआ फिर से भरना स्टार्ट हुआ। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाइएगा आखिर ये रूल्स क्या है, क्या चाह रहा है। हम एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि वी फिल द 5 इलेक्ट्रॉन इन ए पी ऑर्बिटल। मतलब मान लीजिए कि हम कोई पी ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल का शेप ये होता है, मतलब इसको 3 बॉक्स से हम डिनोट करते हैं। तो पी ऑर्बिटल अगर ले रहा है, अगर इसमें हमको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब है 3 पार्ट लेकिन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हम कैसे भरेंगे। तो देखिए कितने बच्चे क्या करते हैं, मतलब आप भी अगर नॉर्मली सोचिएगा तो आप इसको कैसे भरिएगा। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे भरने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए 3 बॉक्स है तो 3 में एक एक भरेंगे तो 3 तो हो जाएगा लेकिन 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको भरने के लिए देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, दूसरा ऐसे भर दिए, तीसरा ऐसे भर दिए, चौथा ऐसे भर दिए, पांचवा ऐसे भर दिए, ऐसे भर देते। लेकिन ये नहीं, ये रूल हमको ये चीज़ नहीं कहता, ये हमारा गलत हो गया। तो सही क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। मतलब अक्सर बच्चे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं और ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। ये हुंस रूल हम लोगों को नहीं बोलता है। हुंस रूल क्या कहता है कि अगर कोई 5 इलेक्ट्रॉन है और इस 3 ऑर्बिटल मतलब पी शेप में भरना है, तो पहले तो हम सीरियली सब में एक एक भरेंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे डालेंगे जिसका स्पिन सेम होगा, ठीक है। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब तीनों में सेम डला गया। आप फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। मतलब इस बॉक्स में भराएगा, इस बॉक्स में भराएगा और यहाँ पे हमारा 5 हो जाता है। तो यही हमारा हुंस रूल कहता है कि किसी आप ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तो अपोजिट स्पिन के साथ होगा और सीरियली मतलब हाफ हाफ भरते जाएगा, ये नहीं कि लगातार आप भर दे। तो ये हमारे हुंस रूल को फॉलो करता है और यही हमारा हुंस रूल बोलता है। तो इस एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि हुंस रूल कहना क्या चाह रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ HeLiBe, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन। मतलब इसका कुछ हम इस हुंस रूल के अनुसार इसको इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप किए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो H का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है Z=1 होता है। इसको हम लिखने के कुछ लिखे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s1 होता है, ठीक है। अगर ये हमारा कोई ऑर्बिटल है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरना चाहें तो बेसिकली है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कैसे भराएगा, बेसिकली बात है वही। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। अगर इसमें हम भरना चाहें कि इलेक्ट्रॉन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से भर सकता है लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ, वही डिनोट कर रहा है। फिर हम एटॉमिक नंबर 3 के लिए देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और फिर 2s1 होता है। और इसको हम अगर भरने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए हमारा पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 2 1 3 हो जाता है। तो इसमें अगर हम इसमें 2 ऑर्बिटल लिया गया है और देखिए 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, ये बात आप लोग भी जान लीजिए। और ये हमारा VVI एक सब मतलब सेंटेंस भी बनता है कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो ये देखिए कोई ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ, और इसमें एक है। तो अगर देखिए इसमें अगर भी भरा गया होगा, अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरा गया होगा तो पहले सीरियली भरा गया होगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग किया होगा, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 4 के लिए देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, 2s2 होता है। और इसका अगर भरने की बात करें तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, तो 2 बॉक्स लिया गया, पहले इसमें एक भरा, इसमें भरा, फिर यहाँ से
भरना स्टार्ट किया। तो ये सारे हुम्स रूल को फॉलो किया हुआ है। मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल देकर ही समझा दिया हुआ, इससे पहले भी डिस्कस कर दिया कि कैसे भरा जाता है। देखिए एग्जाम्पल से किसी भी चीज़ को रिलेट करके समझना ये हमारा सबसे अच्छा समझने का वे होता है, इसलिए इस एग्जाम्पल को आप लोगों के बीच लाया है। और ये डिफिनीशन जितना क्लियर आप लोगों को नहीं किया होगा, ये कन्फ्यूजन आपको एग्जाम्पल से हो जाता है। तो आप भी अपने दोस्तों को अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो जरूर एग्जाम्पल देकर ही। तो चलिए इससे आगे के पार्ट क्या देखते हैं। यहाँ पे मेरा हुम्स रूल खत्म होता है। यहाँ पे तीसरा हमारा एक प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है आइए जानते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब इस प्रिंसिपल के अनुसार एन ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अपोजिट स्पिन। मतलब ये क्या कह रहा है, इस प्रिंसिपल के अनुसार कोई भी हमारा जो ऑर्बिटल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है। जैसा कि हम अभी जस्ट डिस्कस इसके बारे में किए हैं कि जितने भी ऑर्बिटल होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने पास कंटेन रखेंगे, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिट स्पिन के साथ होगा। मतलब ये कोई ऑर्बिटल है, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम अगर फिलअप करना चाहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ होगा। यही हमारा क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। तो समझ चुके होंगे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि कोई भी जो ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अपोजिट स्पिन होगा। आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट मीन्स दैट द, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आर कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर दैट आई एन एल एंड एम। ये बात आप लोग जानिए क्या कह रहा है कि अगर हम देखा जाए इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा इसमें क्या चेंजेज हो रहा है, सिर्फ स्पिन चेंज हो रहा है। मतलब जो हमारे शुरू के 3 प्रिंसिपल मतलब क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में है तो उसके प्रिंसिपल और एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर मतलब स्पिन उसका सेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ अगर सेम स्पिन हो जाएगा तो वो हमारा एग्जिट नहीं करेगा। वही बात कर रहा है कि हमारा एन एल एम का वैल्यू सेम हो सकता है लेकिन एस का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा किसी ऑर्बिटल में रहे इलेक्ट्रॉन के। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे क्या कह रहा है कि फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n = 1 होता है, और इसको मैं थोड़ा ऊपर करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। रुकिए, क्या होगा ना, ये देखिए आगे के इसके पार्ट को मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वहाँ पे विजुअल नहीं था इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अगर इसको एग्जांपल से देखा जाए इस पॉली एक्सक्लूजन को, तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो n = 1 हो सकता है, l = 0, m = 1, s बराबर +1/2। और वही सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका n का वैल्यू सेम रहेगा, l का वैल्यू भी 0 हो सकता है, m का वैल्यू भी 0 हो सकता है, लेकिन s का वैल्यू -1/2। मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो ऑर्बिटल होगा उस ऑर्बिटल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। इसका हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन उसका अपोजिट स्पिन के साथ ही होगा। तो यहाँ से एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे कि क्यों मतलब सेम हो सकता है और स्पिन क्यों डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल खत्म होता है। और जितना हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, जहाँ तक मैं देखूँ तो सारे यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी पार्ट है शुरू से लेकर पढ़ाने की कोशिश किए, एटम से लेकर हम आज यहाँ तक ऑर्बिट तक पहुँच चुके हैं। मतलब सारे प्रिंसिपल पढ़ लिए, सारे उसमें जो हमारे टॉपिक थे वो सारे कवर हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पे यहाँ पे एंड होता है। इसके आगे के जो पार्ट है सॉल्यूशन और केमिकल बॉन्डिंग वो है। तो वही बात रखा गया, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। तो वो हमारा दूसरा पार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा फिनिश होता है। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ एक चीज़ बच चुका है जो कि 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पढ़ लेना है।
ये बेसिक चीज़ है। आप जब डिप्लोमा करना है तो 9th 10th में जरूर पढ़े होंगे, आप जानते भी होंगे, इसलिए इस पर विशेष वीडियो देने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 से 30 तक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, अब पूछता ही है 1-2, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट खत्म होता है। आगे जो हम केमिकल बॉन्डिंग और सोल्यूशन के ऊपर वीडियो लाएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।